इस बार रक्षाबंधन पे फिर दोबारा बहुत बड़ा कंफ्यूजन। आखिर राखी रक्षाबंधन कब है? 30 अगस्त को है या मित्रों 31 अगस्त को है? सुबह है, रात को है? रक्षाबंधन कब मनाएं? सुबह को मनाएं? कुछ विद्वान कह रहे हैं सुबह को कर लीजिए, कुछ विद्वान कह रहे हैं रात को रक्षाबंधन कर लीजिए। ये भद्रा क्या है? हर बार भद्रा आ जाती है। भद्रा काल क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे और इस कार्यक्रम में सारे कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करेंगे। और 4 ऐसी वस्तुएं हैं जो शास्त्रों के अनुसार भाई ने बहन ने भाई को अगर गिफ्ट दी या उपहार में दी तो भाई और बहन को बड़ा लाभ होने वाला है। वो 4 वस्तुएं भी मैं बताऊंगा। राखी तो आप बांधते ही हैं, ये 4 वस्तुएं भी अपने भाई बहन को जरूर दीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार राखी में पिछले साल की तरह ही बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो गया है। जैसे पिछले साल था कि रक्षाबंधन कब बनाए, भद्रा थी पिछले साल भी राखी में, तो इस बार भी देखा जाए तो 30 तारीख को भद्रा शुरू हो रही है। यानी कि इस बार भी रक्षाबंधन में अच्छा खासा कंफ्यूजन है। कुछ विद्वान कह रहे हैं 30 को मनाओ, कुछ विद्वान कह रहे हैं 31 को मनाओ, कुछ विद्वान कह रहे हैं दिन में मनाओ, कुछ विद्वान कह रहे हैं रात में मनाओ। आखिर कब मनाओ रक्षाबंधन, इसके बारे में शास्त्रों के अनुसार डिटेल चर्चा करेंगे। जय माता दी। मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube, Facebook चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं रक्षाबंधन के ऊपर। यानी कि रक्षाबंधन शास्त्रों के अनुसार क्या लिखा है। शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो श्रावण मास पूर्णमासी के दिन ही रक्षाबंधन बनाया जाता है, लेकिन उसमें कुछ शर्त है। यानी कि उस समय पे भद्रा काल नहीं होना चाहिए, क्योंकि भद्रा काल में रावण की बहन सुपर्णखा ने रावण को राखी बांध दी, जिससे कि उसका सर्वनाश हो गया। इसलिए भद्रा काल में शुभ काम हमारे शास्त्रों में वर्जित माना जाता है और खासकर 2 काम वर्जित माने जाते हैं। एक तो होलिका दहन और दूसरा श्रावणी। यानी श्रावणी का मतलब रक्षाबंधन। 2 काम में तो विशेष भद्रा देखी जाएगी। तो इस बार के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि इस बार का पंचांग क्या कह रहा है। क्योंकि हॉलीडे तो 30 तारीख की दे रखी है, यानी गवर्नमेंट जो छुट्टी है वो 30 तारीख की है। तो अब राखी कब मनाएं और शास्त्रों के अनुसार राखी कब मनाएं, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो 30 अगस्त 2023 में अगर देखा जाए तो पूर्णमासी जो शुरू हो रही है वो सुबह 10:58 से शुरू हो रही है और 31 अगस्त 2023 में यानी अगले दिन सुबह 7:05 तक पूर्णमासी रहेगी। यानी 30 की करीबन 11 बजे से शुरू होगी और अगले दिन यानी 31 तारीख को 7 बजे तक या 7:05 तक देखा जाए तो पूर्णमासी रहने वाली है। चलिए, एक तो पूर्णमासी 30 तारीख को मिल रही है। वहीं पे भद्रा के बारे में बात करें तो भद्रा भी 30 अगस्त 2023 के अंदर सुबह 10:58 से शुरू हो रहा है। यानी भद्रा काल 10:58 से ही शुरू हो रहा है और रात्रि के 9:01 तक भद्रा काल रहेगा। यानी रात्रि के 9 बजे तक भद्रा रहने वाली है। अब शास्त्रों के अनुसार जैसा मैंने बताया कि भद्रा के अंदर एक तो होलिका दहन नहीं किया जाता और देखा जाए राखी नहीं मनाई जाती, साथ ही साथ बहुत सारे शुभ काम है, व्यापार के काम नहीं किए जाते या विवाह का मुहूर्त नहीं लिया जाता या घर बनवाने का काम नहीं किया जाता। तो शास्त्र में वैसे तो 2 कामों के लिए बिल्कुल मना है, बाकी और चीज़ों के लिए भी मना है। यानी भद्रा काल खराब है। और आप जानते हैं भद्रा कौन है? भद्रा शनि की बहन है। यानी उनकी क्रूरता के कारण उनको नक्षत्रों के अंदर अशुभ नक्षत्र, अशुभ मुहूर्त के अंदर उनको रखा गया है। यानी भद्रा काल अच्छा नहीं होता। भद्रा देखा जाए तो इसके डीप में अगर हम जाएं तो भद्रा खराब है या अच्छी है। भद्रा की कैलकुलेशन कैसी होती है, क्योंकि भद्रा भी 3 तरह की होती है मित्रों। एक होती है पृथ्वी लोक की भद्रा,
एक होती है स्वर्गलोक की भद्रा, एक होती है पाताल लोक की भद्रा। तो इस बार कौन सी भद्रा पड़ रही है क्या पता। हम 30 तारीख को राखी मिलाने, इसके बारे में भी इस कार्यक्रम में आपसे डिटेल में चर्चा करते हैं। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भद्रा को आप खुद से ही देख लीजिए। जब भी जिस चंद्रमा मेष, वृषभ, मिथुन और वृश्चिक राशि में होता है तो देखा जाए तो स्वर्ग लोक में भद्रा होती है। यानी कि आप देखा जाए हम पृथ्वी निवासी हैं तो हम काम कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं होगा बल्कि शुभ काम होगा। इसी प्रकार से कर्क, सिंह, कुंभ और मीन में पृथ्वी लोक में भद्रा होती है। पृथ्वी लोक मतलब जहां हम रहते हैं, यह अशुभ है। यदि यहां पर भद्रा आ जाए तो विवाह के काम नहीं होंगे, ठीक है, नहीं होलिका दहन नहीं होगा, राखी नहीं मनाई जाएगी, कोई भी नामकरण या कोई भी मुहूर्त संस्कार भद्रा यहां पर होगी तो नहीं किए जाएंगे, निषेध माने जाएंगे। इसी प्रकार से कन्या, तुला और धनु और मकर राशि के अंदर भद्रा होगी तो पाताल लोक की भद्रा, इसमें भी काम किया जा सकता है। यानी कि स्वर्ग लोक और पाताल लोक में अगर भद्रा हो तब आप बेरोक टोक काम कर सकते हैं, याद रखिएगा। यदि पृथ्वी लोक जहां हम रह रहे हैं वहीं की भद्रा है, यानी चंद्रमा उस दिन कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में रहा तो भैया आपको छोड़ना पड़ेगा, विवाह का संस्कार छोड़ना पड़ेगा, नामकरण संस्कार छोड़ना पड़ेगा, गृह मुहूर्त प्रवेश छोड़ना पड़ेगा, प्लस आपको होलिका दहन छोड़ना पड़ेगा और रक्षाबंधन, क्योंकि उस समय पे रावण की बहन शूर्पणखा ने भी अपने भाई को राखी बांध दी थी और उनका पतन हो गया था, ये जानकार कहते हैं। इसलिए भद्रा काल का को देखना जरूरी है। इस बार देखा जाए तो 30 तारीख और 31 तारीख का पंचांग देख लेते हैं तो दोनों ही दिन अगर देखा जाए तो जो चंद्रमा है वो कुंभ राशि में विराजमान है। यानी चंद्रमा कुंभ राशि में रहने वाले हैं और कुंभ राशि में जैसा मैंने कैलकुलेशन में बताया था कि कर्क, सिंह, कुंभ और मीन में पृथ्वी लोक की भद्रा होती है। यानी भद्रा पृथ्वी लोक की है। यानी आपको 30 अगस्त जब तक भद्रा रहेगी, भद्रा कब से है 30 अगस्त को सुबह यानी 10:58 से रात्रि 9 बजे के 1 मिनट तक आपको रक्षाबंधन छोड़ना पड़ेगा, ये शास्त्र बोलता है। यानी इस समय पे आप राखी येन केन प्रकारेण किसी भी मत से बांध नहीं सकते, याद रखिएगा। तो यानी कि राखी बांधने का, रक्षाबंधन मनाने का जो शुभ मुहूर्त है वो रात्रि के 9:02 से लेकर और देखा जाए तो सुबह 7 बजे तक आप जो है रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। और कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे और कॉल करके पूछा कि गुरुजी इस बार जो राखी रात में है, तो मैं उनको बताना चाहता हूं जी हाँ, इस बार का रक्षाबंधन आप रात को भी मना सकते हैं, सुबह 7 बजे से पहले पहले भी मना सकते हैं। उस समय पे आपको रक्षाबंधन मनाना पड़ेगा। उस समय पे विशेष योग है उस दिन, यानी देखा जाए तो 31 तारीख को विशेष योग है, 30 की रात से लेकर 31 की सुबह पे। उस दिन देखा जाए तो सर्वार्थ सिद्धि योग एक्टिव है उस काल के अंदर और वाशी योग एक्टिव है, यानी 2 शुभ मुहूर्त उस समय पे लग रहे हैं। तो भाई को ऐसी राखी बांधिए कि भाई का कल्याण हो जाए और एक मंत्र का जाप उसमें जरूर करना चाहिए। मित्रों, जब भी आप राखी बांधते हैं, आप भाई को कैसे भी कपड़े पहने हो कोई मैटर नहीं, ठीक है ना। और पहले तिलक भाई को लगा दीजिए, उसके बाद आप जानते ही हैं कि उनको राखी बांधते हैं, उनको मीठा खिलाते हैं। उस समय पे एक मंत्र जरूर बोलना चाहिए बहनों को, तो अगर बोल दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वो मंत्र है, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन तो आम प्रतिबंधनामी रक्षे माचल माचला। यानी कि ये बलि का एक मंत्र है। इसका मंत्र का यदि आप जाप करते हुए या 1, 2, 3 बार बोलते हुए अगर आप बांधती हैं कलावा या रक्षा सूत्र, तो भाई की भी रक्षा होती है और बहन की भी रक्षा होती है, प्यार प्रेम बढ़ जाता है। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा, या तो बलि का नाम लेके या ये मंत्र का जाप करते हुए या विष्णु भगवान का नाम लेते हुए, अगर आप मंत्र नहीं बोल सकते तो विष्णु का ध्यान करते हुए रक्षा सूत्र बांध लीजिए, याद रखिएगा। और दूसरा देखा जाए तो उस समय पे आपको शास्त्रों के अनुसार 4 ऐसी वस्तु हैं जो रक्षाबंधन पे आपको, जो विशेष मुहूर्त मैंने बताया, यानी रात्रि के 9:02 से लेकर और सुबह देखा जाए 31 अगस्त को सुबह 7 बजे से पहले पहले आप ये 4 चीज़ें
अगर आप अपने भाई को या बहन को गिफ्ट में दे देते हैं तो उनको बड़ा लाभ होगा। उसके बारे में भी शास्त्र क्या कहते हैं इसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। पहली चीज़ है कि आप रक्षाबंधन करने के बाद, ये त्यौहार मनाने के बाद आप जो है शहद की एक बोतल भाई बहन को गिफ्ट दें, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अंदर शहद को आर्थिक उन्नति वाला कहा जाता है, यानी आर्थिक संपन्नता देता है शहद। तो ऐसे में यदि हम किसी व्यक्ति को शहद गिफ्ट देते हैं, खासकर भाई या बहन को या किसी भी व्यक्ति को शहद गिफ्ट देते हैं, तो हम उसकी कामना कर रहे हैं उसकी आर्थिक संपन्नता की। तो पहला चीज़, शहद का उपहार जरूर दें भाई और बहनों को। यदि वो फाइनेंशियली वीक है, धन नहीं बच रहा है, पद प्रमोशन नहीं हो रही, तो बहनों को या भाई को शहद आपको गिफ्ट देना है। दूसरी वस्तु शास्त्रों के अनुसार गिफ्ट दी जा सकती है, वो है घी, यानी घी की बोतल, घी की शीशी आप उपहार दें। घी शास्त्रों के अनुसार आयुवर्धक कहा जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके भाई और बहन की आयु लंबी हो, 100 साल मेरा भाई जिए, 100 साल मेरी बहन जिए, तो उनको हर रक्षाबंधन में घी आप गिफ्ट जरूर दें। याद रखिएगा, किसी भी प्रकार के अकस्मात दुर्घटना से घी का से बचाव होता है। और शास्त्रों के अनुसार कलेश मुक्ति के लिए भी घी का अभिषेक शिव जी का किया जाता है, या घी का हवन किया जाता है, या घी गिफ्ट में दिया जाता है। तीसरी चीज के बारे में बात करें तो तीसरी चीज है मिश्री, यानी कि मिश्री भी आप भाई बहन को गिफ्ट दे सकते हैं। ये तीसरी चीज शास्त्र बोलता है। ऐसे में क्योंकि मिश्री देने से जीवन के अंदर मधुरता होती है, मिठास भर जाती है, कठिनाइयाँ कम हो जाती है। भाई बेरोजगार है, स्ट्रगल ज़्यादा करता है, कड़वा ज़्यादा बोलता है, दोनों में मन मुटाव जाता है, तो मिश्री आपको गिफ्ट देना चाहिए। यानी राखी के दिन तो प्यार प्रेम ठीक है, अगले दिन फिर आप लड़ लेते हैं, तो ऐसे में मिश्री आपको गिफ्ट देना चाहिए, तो उससे आपके रिलेशन में बड़ा सुधार आएगा। चौथी चीज के बारे में बात करें तो चौथी चीज है आपको जो गिफ्ट देनी है, या तो आप गोल्ड की वस्तु, चांदी की वस्तु, या गोल्ड प्लेटेड वस्तु, चांदी की प्लेटेड वस्तु आप भाई बहन को गिफ्ट दे सकते हैं। या तो चांदी से बनी हुई अगर आप प्योर दे दो तो अच्छा है, गोल्ड से बनी हुई दे तो और भी अच्छा है। यानी चांदी और सोने से जड़ी हुई कोई भी आभूषण आप भाई बहन को गिफ्ट दे सकते हैं। यदि आर्थिक बजट अलाउ नहीं कर रहा तो गोल्ड प्लेटेड या सिल्वर प्लेटेड कोई वस्तु, कोई ऑर्नामेंट गिफ्ट दे सकते हैं। ऐसे में क्या होगा कि जो चांदी और सोना देखा जाए उन्नति का निशानी शास्त्रों में कहा जाता है, यानी भाई के पद प्रमोशन, व्यापार की तीव्र वृद्धि के लिए यानी वृद्धिदायक कहा जाता है। अगर भाई विद्यार्थी है तो उसकी उन्नति के लिए आप गोल्ड या चांदी से बनी हुई वस्तु भी दान दे सकते हैं, ये शास्त्रों में लिखा है। इस बार जो आप राखी मनाएंगे, वैसे तो बनाएंगे ही मनाएंगे, तो उसमें आपको याद रखिएगा आपको ये जो 4 चीजें हैं ये भी गिफ्ट देखिए शास्त्र के अनुसार आप रक्षाबंधन मना के देखिए, आपको लाभ होगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में हमने सारी कंफ्यूजन दूर कर दी है। इस पोस्ट को शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।